ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक अहम खबर आपको बता दें, इंडो यूएस टैरिफ डील में अमेरिका भारत से जीरो ड्यूटी रिजीम चाहता है ताकि टेस्ला जैसी कारों की भारत में आसान एंट्री हो सके। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ डील में क्या कुछ हो सकता है, किसको कितनी राहत मिलेगी और इस डील से दोनों देशों के बीच कैसे समीकरण बन सकते हैं, इस पर यह खास रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत सभी देशों पर 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यानी जितना टैक्स अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले आइटम्स पर दूसरा देश लगाएगा, अमेरिका भी उस देश पर इंपोर्ट होने वाले सामानों पर उतना ही टैक्स ठोकेगा। वहीं दूसरी तरफ इंडो यूएस ट्रेड डील के तहत अमेरिका भारत पर जीरो ड्यूटी की शर्त मानने के लिए दबाव बना रहा है। जानकारों का कहना है कि भारत पर कौन सा टैरिफ लगेगा, इससे लेकर कोई भी स्पष्टता नहीं है। जहां तक रेसिप्रोकल टैरिफ के असर की बात है, तो इसका भारत के ट्रेड पर करीब 5% का असर पड़ सकता है। इसलिए भारत को ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल और एग्री प्रोडक्ट्स पर जीरो ड्यूटी की मांग नहीं माननी चाहिए। हमें कोई ज़रूरत नहीं कम करने की। मिस्टर ट्रंप कैन गो अहेड और हमारे ऊपर 100% टैरिफ लगा दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा कार इंपोर्ट बहुत थोड़ा सा है। हमने फाइनेंशियल ईयर 2024 में करीब $13 मिलियन की पैसेंजर कार्स उनको एक्सपोर्ट की हुई हैं, और इस साल तो ये डेटा जो है 10 मिलियन से भी कम हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कई फोरम पर कहा कि भारत अमेरिका से 100% से ज्यादा टैरिफ लगाता है। हालांकि भारत ने अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले कई आइटम्स के टैरिफ में कटौती की है, जिसमें बोरबॉन व्हिस्की पर ड्यूटी 150 से घटाकर 70%, हार्ले डेविडसन की बाइक पर 50 से घटाकर 30% और लग्जरी कारों पर ड्यूटी 125% से घटाकर 70% तक जा चुकी है। वहीं सी फूड्स, फिश, मीट, स्पाइसेस और बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर अमेरिका 0.25% से लेकर 5% तक टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका से भारत इंपोर्ट होने वाले एग्री प्रोडक्ट्स जैसे सेव, बादाम, अखरोट, चेरी और क्रैनबेरी पर 30% से लेकर 120% तक टैरिफ है। सूत्रों के अनुसार भारत भी अमेरिका के एग्री प्रोडक्ट पर ड्यूटी घटा सकता है। India can only import as of now non-GMO corn, 100% non-GMO, which comes from Ukraine and Myanmar. Myanmar under LDC quota, Ukraine under advanced license. So US का हमेशा wish list रहता है कि इंडिया के अंदर they should be able to export corn into India. But personally, I don't believe or I don't see that agricultural imports in India is going to change in any way. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल फिलहाल वाशिंगटन के दौरे पे हैं, जहां उन्होंने USTR यानी यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी से हाई लेवल बैठक की है। माना जा रहा है कि इसके बाद ऑफिसर्स लेवल पर ट्रेड नेगोशिएशन की शुरुआत होगी। इसके तहत साल 2030 तक द्विपक्षीय ट्रेड को $500 अरब तक ले जाने के लक्ष्य है। इंडो यूएस ट्रेड डील के तहत अगर जीरो ड्यूटी सहमति बनती है तो मौजूदा टैरिफ वार का द एंड हो सकता है। आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली।